बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 22 का खुलासा पेश कर रहा हूँ। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 13 से 17 तक। इन आयात में जंग अहज़ाब के मौका पर मुनाफिकीन के किरदार को बयान किया गया है। जब मुशरिकीन ने मदीना पर हमला किया तो कुछ मुनाफिकीन ने मुसलमानों को डराने की कोशिश की और कहा कि यहाँ हमारे लिए कोई जंग नहीं है, वापस चलो। वो ईमान की कमज़ोरी और बुज़दिली की वजह से बहाने बनाकर जंग से बचना चाहते थे। अल्लाह ताला ने उनके नफाक को ज़ाहिर कर दिया और फरमाया कि अगर दुश्मन मदीना में दाखिल हो जाए तो यही लोग उनके साथ मिल जाते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करते। आयत नंबर 19 से 21 तक अल्लाह ताला मज़ीद वाज़े करता है कि मुनाफिकीन किस तरह अपनी जान बचाने के चक्कर में रहते हैं। वो जंग में मुसलमानों की मदद करने की बजाय दूर खड़े तमाशा देखते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान ही लड़े, जबकि वो ख़ुद किसी भी ख़तरे के करीब न जाएं। अगर ख़तरा महसूस होता है तो फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतरीन नमूना करार दिया और मोमिनीन को सब्र, साबित कदमी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने की तलकीन की है। इससे आगे सूरह अस-सबा शुरू होती है। इसकी इब्तदाई आयात में कौम सबा का वाक़या बयान किया गया है, जो यमन के इलाके में एक खुशहाल कौम थी। अल्लाह ने उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीनें, खूबसूरत बागात और बेहतरीन ज़िंदगी अता की थी, लेकिन वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे और सरकशी में मुब्तला हो गए। उनकी नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ने उन पर शदीद सैलाब भेजा, जिसने उनके बागात और खेतों को तबाह कर दिया। इसके नतीजे में उनकी खुशहाली बदहाली में तब्दील हो गई। ये वाक़या इस बात की मिसाल है कि जो कौमें अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करती, नाफरमानी करती है, वो बिलाखिर तबाह हो जाती हैं। सूरह सबा आयात 31 ता 33, यहाँ क़यामत के दिन कुफ़ार के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बयान की गई है। उस दिन आम लोग अपने सरदारों को इल्ज़ाम दे रहे होंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया, जबकि सरदार ये कहेंगे कि ये ख़ुद हमारे पीछे आते थे और फिर ये हमारे कहने पर चलते थे। अल्लाह ताला वाज़े करता है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। वो किसी को दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आयत 46 से 50 तक अल्लाह ताला कुफ़ार को गौर व फ़िक्र की दावत देता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर संजीदगी से गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो सरासर खैर और हदायत है। कुफ़ार को तंबीह की गई कि अगर वो अपने कुफ्र पर डटे रहे तो उनका अंजाम बुरा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात पेश करते हैं तो वो हक़ और सच्चाई पर मबनी है और इसी में लोगों की भलाई है। ये था पारा नंबर 22 का खुलासा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।